नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं अधिक मास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस वर्ष 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहेगा। अब बात करेंगे अधिक मास है क्या। हमारे यहाँ पर दो तरह से वर्ष की गणना की जाती है। एक तो सूर्य की गणना से जिसमें कि अंग्रेजी मास बनते हैं, और दूसरा चंद्रमा की गणना से जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के मास होते हैं। सूर्य की गणना से जो वर्ष बनते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 डेज। और चंद्रमा की गणना से जो वर्ष बनते हैं उसमें 354 दिन होते हैं, 354 डेज। दो प्रकार की गणनाओं से हमारे यहाँ वर्ष बनते हैं, और दोनों ही गणनाओं में 11 दिन का अंतर प्रति वर्ष आता है। यह अंतर 3 वर्ष में 33 दिन का हो जाता है, जिससे कि यह अधिक मास के रूप में इसको हम गिनते हैं। अधिक मास के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। मलमास देव पितृ मंगल कृत्यों के लिए अनुपयोगी कहा जाने लगा। तब वह दुखित होकर श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में गया। उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। मलमास को दुखित देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो गए। भगवान बोले कि मेरे इस लोक में कोई दुखी नहीं है, और तुम दुखी क्यों हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? मलमास बोला, भगवान मेरा इस लोक में कोई नाम नहीं है, न मेरा कोई स्वामी है, न कोई आश्रय है, इसलिए मेरा सब तिरस्कार कर देते हैं। तब दीन बंधु भगवान विष्णु बोले, वतश्य सागच्छ मया सार्धगोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्तते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। मलमास तुम मेरे साथ गोलोक में चलो, वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उस द्रव्य लोक में कोई भी भयभीत नहीं है, किसी भी प्रकार का भय उस लोक में नहीं है। भगवान विष्णु ने मलमास को गोलोक में ले जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक कराया। श्री कृष्ण बोले, हे विष्णु जी, आप इसे लेकर आए हैं, अब मैं इसे अपने समान करता हूँ। अहम में ते यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम तथा यम पिलोकेशु प्रथित पुरुषोत्तम। जितने गुण मुझ में हैं, जिनसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ, उसी प्रकार मलमास तुम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं स्वयं इस मास का स्वामी हूँ। इस मल मास में जो व्यक्ति भागवत, रामायण, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य, स्नान ध्यान, जो भी इसमें ये सब करेगा, यह अन्य मास की तुलना में अनंत फल देने वाला है। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस वर्ष 2020 में 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में कई तरह के सिद्ध योग इस वर्ष बन रहे हैं।
जिसमें 26 सितंबर को, 1 अक्टूबर, 4, 6, 9, 11 और 17 अक्टूबर को स्वार्थ सिद्धि राजयोग बन रहा है। साथ ही में 19 सितंबर को द्विपुष्कर राजयोग बन रहा है। इससे अलावा 11 अक्टूबर को रवि पुख्य राजयोग बनता है। इसमें किए गए पूजा पाठ के कार्य, दान के कार्य अधिक फलदायी होते हैं और ये सभी संयोग इस बार अधिक मास में पड़ रहे हैं, जिससे कि इनका फल और भी अधिक गुना हो जाता है। अब बात करेंगे कि इस वर्ष जो अधिक मास आश्विन मास में पड़ रहा है वह 19 वर्षों के बाद दोबारा से पुरुषोत्तम मास जो है आश्विन मास में आएगा। इससे पहले 2001 में अधिक मास आश्विन मास के अंदर आया था। तो अधिक मास में जो व्यक्ति भागवत, रामायण, दान पुण्य और अपने इष्ट देवताओं की जो पूजा करता है, सात्विक आहार लेकर के उसे ये पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। लहसुन और आदि अनावश्यक जो सात्विक के अलावा जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। तो इस प्रकार से सात्विक आहार लेकर जो व्यक्ति अधिक मास में पूजा पाठ करता है वह भगवान के श्री चरणों की सेवा करता है, सब प्रकार के सुखों से युक्त होता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगी व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है, श्री कृष्ण की आराधना करता है, वह भगवान का बहुत प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आप पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णाय नमः।